विवेक बिहार और यहाँ समता सैनिक दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उम्मेद सिंह गौतम जी से आज आप मिलवाना चाह रहे हैं। तो स्वागत है उम्मेद सिंह गौतम जी का। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जी सर, मैं गाजियाबाद से आई हूँ, शशिकाला विद्रोही मेरा नाम है और से एक विषय पे बात करनी थी। तो बात ये है कि समता सैनिक दल जो है बहुत काफ़ी पुराना रहा है, बाबा साहेब के समय से ये चलता आ रहा है, लेकिन इसमें क्या खामियां रही कि लोग इससे जुड़े नहीं, दूर होते चले गए। सर बताइए। जी, समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा 24 सितंबर 1924 को जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, और जिस समाज के लिए समता सैनिक दल बनाया गया था जी, वो समाज गुलामों का भी गुलाम था। जी जी जी। तो उस गुलामों का भी गुलाम था, करोड़ों की संख्या में वह समाज जो जानवर की बदतर जिंदगी जीता था, जी जी जी। उसकी आज़ादी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये समता पर आधारित उस समाज की समानता के लिए, भाईचारे के लिए और एक मानवीय मूल्य पर आधारित वो समाज स्थापित हो, उसके लिए बाबा साहब ने समता से स्थापित किया था। जो समाज इतना कमज़ोर हो, हजारों साल से जो समाज जुल्म अत्याचार बर्दाश्त करता हुआ आ रहा हो, वो समाज किसी संगठन से पहली बात तो मुश्किल से जुड़ाव पैदा होता है उस समाज का। जी जी। क्योंकि वो समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तमाम प्रकार से कमज़ोर होता है। और आज आप आज़ाद भारत में देखिए ना, आप जो भारत आज आज़ाद है, उस भारत के अंदर में तमाम भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग जो हजारों जातियों में बटे हुए हैं, आज भी उनके हकों का हनन हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है। चंद 15% लोग जो पूंजीपति हैं इस देश पर हावी हैं, सुबह की शाखा लगा करके जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए ये रास्ता दिया था कि आप लोग सुबह उठें, इकट्ठा हों और इकट्ठा होकर के अपने हकों के लिए आप लोग लड़ाई लड़ें। उस काम को वो ना कर सके और मनुवादी व्यवस्था के लोग सुबह उठ करके शाखा लगा करके पूरे भारत के सिस्टम पर आज भी हावी हैं, शासन पर हावी हैं, आर्थिक व्यवस्था पर हावी हैं, शिक्षा से लेकर तमाम क्षेत्रों पर वो लोग इसको, पूरे भारत को गुलाम बनाए हुए हैं। जब आज के वातावरण में ये लोग इकट्ठा नहीं होते तो बाबा साहब के समय में जो भारत था उस समय तो गुलाम भारत था और हम लोग गुलामों के भी गुलाम थे। जी सर, मेरा सवाल ये है कि हमारे ये जो समता सैनिक दल का जो निर्माण हुआ, उसका उद्देश्य था कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं और जो हमारे लोगों पे हमले होते हैं, बहनों पे हमले होते हैं, बलात्कार होते हैं, मर्डर हो जाते हैं, उस टाइम भी स्थिति वही थी और स्थिति आज भी वही है। इसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा? जबकि समता सैनिक दल का हमने बहुत नाम सुना है। समता सैनिक दल का निर्माण भी इसीलिए किया गया है कि इसमें समाज की आवाज़ उठाई जाएगी, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ उठाई जाएगी और उनकी आवाज़ इस स्तर पर उठाई जाएगी कि शासन प्रशासन की नींदें खुले, आंखें खुले, कान खुले। देखिए, समता सैनिक दल जिस समय बाबा साहब ने स्थापित किया, पहला काम 1927 में जब महाद के तालाब पर संघर्ष किया था, वो समय में समता सैनिक दल का बहुत बड़ा संघर्ष था और हजारों नहीं, कम से कम 10,000 समता सैनिक दल के जवानों ने महाद के तालाब पर जो संघर्ष किया था बाबा साहब के नेतृत्व में, वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था। उसके बाद में नासिक के मंदिर का आंदोलन, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के धम्म परिवर्तन का आंदोलन, मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। बाबा साहब के बाद में ये समता सैनिक दल मृत प्राय हो गया। जैसे कि नेतृत्व के विहीनता के कारण से माली जब किसी भी बगीचे में नहीं होता है तो वो सूख जाता है, ठीक इसी प्रकार से बाबा साहब के बाद के जो लोग थे उन्होंने समता सैनिक दल पर गौर नहीं किया, बल्कि समता सैनिक दल को मिटता चला गया। 1975 के आसपास में स्वयं मैं जब युवा था, जब मुझे पता लगा कि कोई बाबा साहब ने संस्था बनाई समता सैनिक दल की नाम की, आज उस वक्त भी उत्तरी भारत में समता सैनिक दल नाम की चीज़ नहीं थी, बिल्कुल भी मेरे होते हुए नहीं थी। परंतु जब हमने शुरू किया 1980 से लेकर 85 तक आदरणीय भगवान दास एडवोकेट जी वो समता सैनिक दल के अध्यक्ष हुआ करते थे हमसे पहले, और इसी तरीके से आप लोग वो समता सैनिक दल के आंदोलन बहुत बड़ा पैदा हुआ। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि समता सैनिक दल बता रहे हैं आप कि महार तालाब का भी आंदोलन हुआ है, काला राम मंदिर का हमारे नेतृत्व में, सुनो है, हमारे नेतृत्व में 26 अलीपुर जो बाबा साहब का निवास है। मेरा सवाल ये है, आरएसएस सर बहुत आगे पहुंच गया और हमारा समता सैनिक दल आज हर घर तक, हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया, और लोग जो है इससे क्यों नहीं जुड़े
क्यों इसके शाखा के सदस्य नहीं बने? क्या कमी रही? नहीं, मैं क्या आपकी- राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस टाइम के रहे वर्तमान में, उस टाइम के, तो उन्होंने क्या काम नहीं करा, क्यों काम नहीं करा? सर मेरा सवाल इस पे है। नहीं, हमने बताया ना आपको, बाबा साहब के बाद में, जी बाबा साहब के जाने के बाद में समता सेंदल को जो नेतृत्व बाबा साहब का मिल रहा था, जी अब बाबा साहब तो हो नहीं सकते ना सब। जी बाबा साहब के नेतृत्व में समता सेंदल बहुत मजबूत था। इतना मजबूत था कि जिस समय बाबा साहब लंदन जा रहे थे 1932 के अंदर 31 जी। में कॉन्फ्रेंस के लिए, तो 2000 जवान बाबा साहब को जहाज पर छोड़ने गए थे। जी उस जहाज में बाबा साहब के साथ कमिश्नर भी थे और एक आगा खां थे मुस्लिम नेता। उन्होंने कहा था बाबा साहब जितना दल आपका शक्तिशाली है भारत में, उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो दूसरे लोग कहते थे समता सेना मजबूती के बारे में। बाबा साहब के जाने के बाद में जब हमारे हाथ में 1975 के बाद ये दल की भागडोर आई, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला था बिल्कुल भी, परंतु हमने पैदा किया, बनाया हमारे साथ में। फिर बाबा साहब के पोते से लेकर तमाम लोग जुड़े। यार जो ये 26 अलीपुर बाबा साहब का निवास है, 1990 में हमारे नेतृत्व में आंदोलन हुआ। इसका जो निर्माण है आज आपके सामने, उसका परिणाम है कि 26 अलीपुर बाबा साहब का निवास अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बना, जो जिंदल से छीन के बनाया गया। और यही नहीं, जहाँ जहाँ अत्याचार बाबा साहब के समाज पर होते थे, हमारे समाज पर होते थे, समता सेंदल मेरे नेतृत्व में जाता था और पूरे भारत के अंदर में काम करने का काम करते थे। काफ़ी दिन से इस पद पे रहे हैं, काफ़ी दिन से रहे हैं इस पद पे। और सर भीम आर्मी एक संगठन बना, फिर एक पार्टी बनी, तो भीम आर्मी संगठन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि जो हमारे पास समता सैनिक दल पहले ही था, तो हमें भीम आर्मी की ज़रूरत ही नहीं थी। और समता सैनिक दल जो काम कर सकता था सर, वो भीम आर्मी ने भी नहीं करा। भीम आर्मी और सब के सब जो सोते चले गए, तो सर लड़ाई कौन लड़ेगा? किस स्तर पे आके लड़ाई लड़ी जाएगी? समता सैनिक दल भी पीछे है, देखो, भीम समता आर्मी सैनिक भी दल- बनी तो वो पार्टी में वो हो गई। हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि समता सैनिक दल एक वो संस्था है जो बाबा साहब की मातृ संस्था है। आप पार्लियामेंट में देखिए, समता सेंदल के जवान ही वहाँ शूटिंग करते हैं, दूसरा संस्था का कोई व्यक्तिगत अधिकृत नहीं है। आप भारत के किसी कोने कोने में बम्बई जाइए, नागपुर जाइए, सामाजिक गतिविधियों में देखिए आप, जहाँ सामाजिक सम्मेलन होते हैं या प्रदर्शन होते हैं, समता सेंदल मिलेगा वहाँ पर। रही अन्य संगठनों की बात, जहाँ आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस के हज़ारों संगठन हैं, आरएसएस से जुड़े हुए भी हज़ारों संगठन हैं। ठीक उसी प्रकार से इस समाज के भी हज़ारों संगठन हैं। मुद्दा इस बात का है कि हमारे संगठन कितने ही क्यों ना हो, परंतु मिलकर के काम करने की बात है। मिलकर के काम नहीं किया जा रहा, इस समस्या ये है। तो सर मिलके कब चले जाएगा? क्योंकि अब सब हमारा- टुकड़े हमारा- टुकड़े में बटे हुए हैं। हमारा ये सर प्रयास है। मेरा सवाल ये है कि सब टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं। एक नया संगठन तैयार हो जाता डेली के डेली, लेकिन हम एक स्टेज पे, एक मंच पे, एक संगठन के बीच में क्यों नहीं आ देखिए, पा रहे? क्या कारण है? समता सेंदल का प्रयास अभी पिछले साल में आपने सुना होगा, बाबा साहब के पोते बम्बई से भीमराव अम्बेडकर जी और मेरे जी। नेतृत्व में पूरा समता सेंदल एक हुआ। भारतीय बौद्ध महासभा और ये दोनों संस्थाएं यहाँ पर अम्बेडकर भवन पर इकट्ठी हुई, बॉम्बे में इकट्ठे हुए। ये हमारा प्रयास था कि हम बाबा साहब की संस्थाओं को मजबूती से कम जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र की संस्था हैं, भारतीय बौद्ध महासभा था समता सेंदल, उसको हम एक करें। और 24 और 23-24 अक्टूबर को 2021 में हमने अम्बेडकर भवन पर एक किया, हमने बॉम्बे में एक किया, हमने गुजरात में एक किया। और केवल एक ही नहीं किया, कई बार आपने देखा होगा समता सेंदल के तत्वाधान में ही संसद को घेरने का काम किया है जुल्म अत्याचारों के मुद्दे पर। अभी हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, अभी हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जो बाबा साहब का ये जो नाम से नया जो संसद बनना जा रहा है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया है, तो ये संसद भी बाबा साहब के नाम से बने, जो नवनिर्मित संसद बनने जा रहा है। अभी हम 29 तारीख की मीटिंग भवन पर बुला रहे हैं। अभी जो 22 तारीख को हमारा अधिवेशन उत्तर प्रदेश के लेवल से ये जो अमरोहा में होने जा रहा है, हम इसको ज़ोर शोर से आवाज़ को उठाएंगे। हमारे हज़ारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद हम बहुत मजबूती के साथ दिल्ली में मार्च करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो समता सेंदल के माध्यम से हो सकता है समाज का भला करने की पूरी कोशिश की जाती है। एक अभी जो है व्हाट्सएप पे अभी 4-5 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के माध्यम से, कि समता सैनिक दल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बदल दिया गया है। तो क्यों बदला गया सर? ये कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है, आपने कहीं से भी सुना जी, वो बात तमाम झूठी थी, फ्रॉड था उसमें बिल्कुल। और जो लोग दल में से निष्कासित किए गए थे,
जो लोग दल में से निष्कासित किए गए थे उनका नाम है एनपी निशांत। सर मैंने जिनको- जो सुना है ना, मैंने जो सुना है उसमें ये सुना है कि अब तक आप राष्ट्रीय पद पर रहे समता सैनिक दल पर, लेकिन उसमें अब जो सुनने में आ रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रीय जो समता सैनिक दल के जो अध्यक्ष हैं उनको चेंज करके, मतलब उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी भी पद पे अगर उमेश सिंह को दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका एक ही वो उंगली का ये इशारा होता है जिस तरह से बाबा साहब का है, इस तरह का आपका एक फुटेज उन्होंने दिखाया व्हाट्सएप पर, और उन्होंने ये भी कहा कि अब से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, इनके स्थान पे दूसरे नवनिर्मित अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। और कहीं भी अगर ये इस तरह की सूचना मिलती है कि उमेश सिंह अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करते हैं, आप बताते हैं, तो उसकी सूचना हमें दी जाए। तो सर कितनी सच्चाई है इसमें? तो देखिए, इसका तो जवाब मैंने आपको बता दिया। ये तमाम चीज़ें फ्रॉड थी, बिल्कुल झूठी थी, बिना आधार की थी, क्योंकि समता सैनिक दल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है जी वो पूरे भारत के 24 राज्यों के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी इकट्ठा होते हैं। जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इकट्ठा होती है, 300 से ज़्यादा प्रतिनिधि पूरे भारत के हैं, वो चुनाव करते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम जो 29 तारीख में मीटिंग भवन, अम्बेडकर भवन कार्यालय है ना, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। जी कार्यालय हमारे अधिकार क्षेत्र में है, इसका कोष व्यवस्था हमारे अधिकार क्षेत्र में है। पूरे भारत के अंदर में जो समता सैनिक इकाइयाँ चल रही है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। जो अम्बेडकर भवन से दल चल रहा है, तो दल सर अम्बेडकर, लोगों पे क्या वो एक्शन लेने जा रहे हैं? उनको एक्शन ले भी लिया। हम आपको वो पत्र दे देंगे जो उनको एक्शन जी, लेने जी, के लिए जी। कार्रवाई कर दी गई है। जी 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 और उनको जो है दल में से निष्कासित भी कर दिया गया। देखिए, सामाजिक संगठनों का जो मसला होता है उसमें यही होता है कि भाई उसको हम निष्कासित कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। जी कानूनी कार्रवाई दूसरे तरीके की होगी तो आपराधिक मामले की होगी, वो एफआईआर के थ्रू होती है। जी जी अम्बेडकर भवन पर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, 18 और 19 मार्च को जी राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय महासंघान कहते हैं। दिस इज द नेशनल काउंसिल ऑफ द समता सैनिक दल। जी इसी के द्वारा किसी का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, जी किसी को हटाया जा सकता है, और वो एक दिन में नहीं होता है, उसकी प्रक्रियाएं होती हैं पूरे तरीके से। जो प्रक्रियाएं अब चल रही हैं, तो आप आएंगे, वेलकम, उसमें देखें। अम्बेडकर भवन पर आइए, आपको अपने आप निरीक्षण करके पता लगेगा अम्बेडकर भवन पर कौन जिम्मेदार है, कौन चलिए। चला रहे हैं दल को वहाँ पर। चलिए और चलिए ऐसे फ्रॉड लोगों को जिन्होंने किसी प्रकार से ये भेज भी दिया है, जी उनको आप एहसास कराएं कि भाई अम्बेडकर भवन पर जो कार्यालय है दल का, जी जिनका अधिकार हमारे क्षेत्र में है, हमारे पास है, तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है समता सैनिक दल का, वो उमेश सिंह गौतम के अध्यक्षता में कार्यकारिणी काम कर रही है, पहले भी कर रही थी। और जब कोई परिवर्तन होता है तो राष्ट्रीय महासंघान के द्वारा होगा, और वो 17, 18 और 19 मार्च के अंदर में ये चीज़ हमने निश्चित करी है। उसमें बहुत कुछ परिवर्तन करने की बात जब होगी तो सबकी मर्जी से होगी। चलिए, हम जो भी तीखे सवाल हमारे थे, जो भी हमें पूछना था, ये समाज में जो एक मैसेज जाना था, हमने सर उमेश सिंह जी से सारे सवाल पूछे हैं। और किसी के भी कोई भी इस तरह की अगर कोई भी सवाल हैं तो आप डायरेक्ट सर से पूछ भी सकते हैं। तो हमारे साथ थे सर उमेश सिंह, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं शशिबाला विद्रोही। आप सभी को इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब मैं करें। और आपको एक जय दावत भीम देता हूँ, महोदय। निमंत्रण जी। देता हूँ एक चीज़ के लिए।